और देखिए, इस बीच पोलैंड से पीएम मोदी ने की वैश्विक शांति की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध भूमि में समस्या का समाधान नहीं, यूक्रेन पश्चिम एशिया का संघर्ष चिंताजनक है, भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। यह कहा है पीएम मोदी ने, युद्ध से नहीं बातचीत से हर मसले का समाधान निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश। और इस बीच आपको बता दें, पोलैंड से आज ही कीव के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से ट्रेन के जरिए कीव जाएंगे पीएम मोदी। ट्रेन से यह सफर तय करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 10 घंटे के सफर के बाद सुबह कीव पहुंचेंगे पीएम मोदी। कीव में पीएम मोदी का करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है। 7 घंटे वो कीव में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कीव दौरे पर जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग चल रही है और वॉर जोन में होंगे पीएम मोदी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो ये युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शांति का, पीस का मैसेज दिया है, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, एक दूसरे वॉर फ्रंट से अहम खबर, दक्षिण लेबनान में रात भर इजराइल का हमला हुआ। आईडीएफ हमलों से दहल गए लेबनान के 10 इलाके। हिजबुल्लाह की इमारतों पर भीषण बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। कैटजरीन पर 50 रॉकेट से हमलों का ये बदला माना जा रहा है। और इस बीच नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह को वार्निंग, आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार है इजराइल की वायुसेना। ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया है ईरान को और चेता भी दिया है। दुश्मन पर हमले का तरीका जानती है हमारी वायुसेना, कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के रैमेट डेविड एयरबेस पर पहुंचकर नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। एयरबेस में पायलट से मुलाकात करते हुए नेतन्याहू की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इजराइल पर होकर रहेगा ईरानी हमला। इजराइल पर ईरान का विनाशक हमला तय है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस में से बड़ा हमला करेगा ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट मेहदी बख्तियारी ने यह दावा कर दिया है कि इजराइल पर ईरानी हमला होकर रहेगा। ईरान का विनाशक हमला इजराइल के ऊपर बिल्कुल तय है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस से बड़ा हमला करने की बात उनकी तरफ से कही गई। तो दावा देखिए क्या है, इजराइल पर ईरानी हमला बिल्कुल तय है। 14 अप्रैल के ऑपरेशन टू प्रॉमिस से भी बड़ा हमला इस बार करने की फिराक में है ईरान। विनाशक हमले के लिए लगातार वॉर ड्रिल की जा रही है ईरान में। ईरान से विध्वंसक प्रतिक्रिया में अब कोई संदेह नहीं है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट मेहदी बख्तियारी
ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान पर बड़े हमलों का दबाव है। 22 दिनों से प्रचंड हमलों की दहशत में जी रहे हैं इजरायली। और वहीं हमास की राफा ब्रिगेड का कर दिया गया है सफाया। आईडीएफ ने राफा ब्रिगेड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, सफाया कर दिया। राफा में हमास की 150 सुरंगें तबाह करने का भी दावा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से किया गया है। यह बहुत बड़ा ऐलान है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के दौरे पर हैं योव गैलेंट। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की है और इसी दौरान उनकी तरफ से ये बातें कही गई। और देखिए, राफा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में मारे गए हमास के 50 लड़ाके। इजराइल के नहाल ब्रिगेड ने इन हमलों को अंजाम दिया। ये देखिए तस्वीरें। नेत्जरिम कॉरिडोर में हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया। तेल सुल्तान इलाके में आईडीएफ ने ड्रोन अटैक के जरिए ये हमले अंजाम दिए।